बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं बस बता नहीं सकती, आज मैं बहुत खुश भी हूँ। जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो थैंक यू सो मच, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ काली वाली दाल, जो कि खड़े मसूर की दाल होती है। आप लोग बताइएगा आप इसे क्या कहते हैं? हम तो इसे खड़ा मसूर की दाल कहते हैं। इसे थोड़ी सी देर भिगोया है, जब तक पानी गर्म हो रहा था, जो फ़िल्टर्ड पानी होता है ना, उसे बॉईल कर लिया थोड़ा मैंने। फिर इसके अंदर मैंने डाली है, जब बॉईल आने के बाद, दाल। और दाल जो है ना, ये है तकरीबन 1.5 पाव। इसके अंदर थोड़ा अदरक लहसुन डालूंगी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसलिए डालते हैं ताकि इसके अंदर जो बादी वगैरह हो तो वो सही रहे, और अदरक लहसुन से जायका भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद इसके अंदर मैंने स्लाइसिस में काटी हुई प्याज डाली है, और 2 हरी मिर्चें ऐसे ही बड़ी बड़ी सी काट के डाल दी हैं। ये पकते में ही गल जाएंगी। साथ में इसके मैंने डालनी है लाल पिसी हुई मिर्चें। कश्मीरी मिर्च मत डालिएगा, इसके अंदर लाल जो सादी पिसी मिर्च होती है वो डालेंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ब्लैक ब्लैक बनती है, तो अगर हम हल्दी डालेंगे तो इसका कलर जो है ना बड़ा फ़ाइन आएगा, बहुत खिला खिला सा रंग आएगा और बहुत प्यारा। और साथ में इसके मैंने थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ना डालें, कुछ लोग रुक जाते हैं कि बाद में हम डालेंगे, जब दाल गल जाएगी ना उसके बाद हम डालेंगे। लेकिन यहाँ जो है ना फ़िलहाल मैंने डाल दिया है। साथ में इसके अंदर मैंने चम्मच चलाया, बॉईल लिया और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। ये इसी पानी में अच्छे तरीके से गल जाएगी, और पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना, और आप दाल को प्रेस करके देखेंगे दाल बिल्कुल गली भी होगी, तो समझ लें आपकी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। साइड में मैंने चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। चावलों का भी बॉईल करने का अंदाज़ यही है कि पहले पानी में बॉईल आ जाए, इसके बाद आप चावल डालें। दाल देख रहे हैं आप, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और दाल बिल्कुल गल चुकी है। इसको मैं चम्मच की मदद से मैंने पहले इसको अच्छी तरीके से घोटा है। इसके बाद इसमें मैंने अदरक डाली है, पुदीना डालना है, और साथ में हरी मिर्चें डाली है। इसके अंदर इमली डाली है। अगर केरी का मौसम होता है, जो कच्चा आम होता है उसका मौसम होता है, तो वो डालते हैं, लेकिन अभी नहीं है मौसम, तो इसके अंदर मैंने इमली डाली है। और ये दाल बहुत मज़े की बनती है, मोस्ट फेवरेट दाल है मेरी। पीली वाली दाल के बाद ये वाली दाल मेरी मोस्ट फेवरेट है। पीली वाली दाल जो होती है मूंग मसूर की, उस दाल के बाद बता रही हूँ। और यहाँ फिर मैंने भगार में लहसुन और ज़ीरा डाला है, और साथ में भाई इसके अंदर मैंने ये ज़बरदस्त सब भगार किया, और भाई ये हमारी दाल चावल रेडी है। गर्मियों में और इस वाले मौसम में दाल चावल जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने जो पैन होता है ना हमारा, जिसके अंदर भगार किया है, उसको दोबारा से दाल लेके फिर से डाला है। मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग ऐसा करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तमाम घी और जो लहसुन और ज़ीरा वगैरह होता है ना, तो वो सब आ जाता है। देखें इसके अंदर अदरक भी डली हुई है, इसके अंदर सब चीज़ें डली हैं, ये अच्छे तरीके से गली हुई भी है। और मैं ना बहुत ज़्यादा घोटती नहीं हूँ, हाँ नॉर्मल, बस बीच दरमियाना इतना घोट लेती हूँ कि दाल पिस जाए। और इसके अंदर भी पानी डाल के बॉईल लिया, और ये सब चीज़ें डाल के देखें आप कितना ज़बरदस्त हो गया हमारा किचन। मैंने क्लियर करा, साफ़ सुथरा करके, फिर मुझे आज काम सारा करना था। आज का ना ड्राइंग रूम भी मैं हाथ के हाथ समेट रही थी, तो आज सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। मैंगो, ये हुसैन है और एक हसन है। ये 2 मंकीज़ जो हैं, एक हसन है और एक हुसैन है। हुसैन खड़े हो ना। अच्छा खड़े हो भाई, मजाक नहीं उड़ा रही भाई। अच्छा भाई नहीं, ये मैंगो जो, ये मंकी जो है, ये हसन हुसैन नहीं है ना। काम करूं मैं तो। दोनों मस्त आ रहे हैं। चलो जल्दी से करो। नहीं बेटा, गंदी पेंसिल है वो, जल्दी आइए। सफाई से देखती हूँ मैं हुसैन कैसा कलर करता है, बहुत प्यारा करता है या नहीं। ये देखो ज़रा कैसे मस्त आ रहे हैं। बस सही है, मैं भी ले लेती हूँ बुक। पाँव पे रख रहे हो ना। बस मैं अब ले रही हूँ, छोड़ो, नाराज। मम्मा नाराज हो जाती हैं। पैंट उतर रही है, देखो मेरी पैन होती है, ये वाली पैन नहीं पहननी। सफाई से करो, कलर बाहर नहीं निकालो हुसैन। कलर ये हुसैन के काम, ये हुसैन का काम। गुड मिला है हुसैन को इस पे। और ये तस्वीर लगानी थी, हमने लगाई कि भी सुपर्ब मिला इधर।
ग्रैंड पेरेंट्स। हम कहाँ गए थे? हम ये कहाँ गए थे? हम कहाँ गए थे? हम घूमने गए थे। पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली हमने लगाई है ना, कितनी प्यारी पिक्चर है। नहीं अच्छी नहीं अच्छी। हटाओ नहीं, इतनी प्यारी लग रही है। You guys go. I will protect this place. ये दोनों खेल रहे हैं और साथ ही साथ इन लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है, तो मैं इनको दे रही हूँ ये बंटीज। ये बंटी नहीं कैंडी। दिस इज नॉट कैंडी, दिस इज बंटीज। ये छोटी छोटी बंटीज हैं। मम्मा ये डॉल जी तो दवाई ग्रीन वाली और खोल के दूँ? भाई से खुलवा लो। और ये क्या चीज़ है? ये मम्मा की है। ये मेरी है, ये आपकी है। किसको अच्छी लगती है बंटी? मुझे मुझे भी अच्छी लगती है। देखो ओपन कर दी, कितनी छोटी छोटी निकली है इसके अंदर से। मम्मा ये आती और मीठी तो हम भी बचपन में खाते थे, पता है। ये वाली हम्म, ये मम्मा की है। ये लो, ये आपकी है बेटे। मम्मा आपकी है। ये मेरी है, थैंक यू। अच्छा मेरे लिए भी है भाई। वाह भाई वाह। कैंडी एंड नीचे दिखती। मम्मा ये रहता है रेड। रेड कलर की मैं ले पा रही है। ये रहता है जो गिर गई। हम भी खेलते थे अपने बचपन में, और पता है हमारे बचपन में वो चश्मे वाली भी मिलती थी। किस किस के बचपन में आई है ऐसी चश्मे वाली बंटी? आंखों पे लगा लो, उसके अंदर बंटीज होती थी। आराम से हुसैन, अलग में चली जाएंगी। हुसैन तो बेसब्रा हो गया। हुसैन ये खा लो, मैं नहीं खा रही, आप खा लो। थैंक यू भी नहीं बोला हुसैन ने। थैंक यू यू वेलकम। मम्मा जी लो चंदा, आप मुझे मैं कैंडी दो। आपको भी रेड कैंडी दूं? बंटी है ये, कैंडी नहीं है। बंटी तो है। उछलो, अल्लाह उछलो नहीं। मम्मा ट्रेन छूट रही है क्या? इसकी तो वाकई ट्रेन छूटती रहती है हर वक्त इसकी ट्रेन छूटी रहती है, हर वक्त इसकी ट्रेन छूटती रहती है। मम्मा मेरा हाथ नहीं जाता है, मेरा हाथ मोटा है। आपका हाथ मोटा नहीं है, छोटा है। कह रहा है मेरा हाथ नहीं जाता है, आप मेरा हाथ मोटा है। क्या है? मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? कैंडी। ये लो खुल गई। मम्मा ये पूरी तो लो। इतनी सारी कैंडीज दिखाओ। वाह भाई वाह। दादा बोल। तुमने भी हाथ में ले ली? अब जल्दी से मुंह में ले लो, जल्दी से मुंह में रख लो इसको, और रैपर सारे डस्टबिन में फेंकना। कैंडी नहीं, इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का। इसमें और भी हैं। पूरा ड्राइंग रूम अभी आप देखते हैं ना, हर चीज़ इतनी बिखरी हुई थी। सारे सोफे आगे आए हुए थे, यहाँ बीच में ये रैग हटाया हुआ था मैंने। ये सारी चीज़ें सारे एक एक चीज़ धोकर फिर दोबारा लगाई है। तो ये खैर अभी इसका कुछ ये आलम है। नीचे पोछा वोछा सब लग गया, साफ़ सुथरा हो गया। सारी ये दीवारें सब से अच्छे से साफ़ हो गई हैं। ये जो है ना, ये हमारी ये शीट है, ये भी बटन वटन सब सफाई से मैंने साफ़ करे। ये बोर्ड वोर्ड निकाल के सारे इतने गंदे हो रहे थे, इसी में मुझे आज इतना टाइम लग गया है। तो खैर अभी जो है ना मैं ये बिछाती हूँ। अच्छा वहाँ का भी वॉलपेपर फट रहा था, मैंने वहाँ से भी सही करा। ये वाला वॉलपेपर की शीट्स ना रखी हुई थी। अब ये बाहर का इतना गंदा लग रहा है, कई दिन से सोच रही थी ये लगाऊँ, लगाने में नहीं आ रहा था। अब सोचा कि अब ये भी लगा दूँ हाथ के हाथ, और ये चादर यहाँ पर बिछा देते हैं। तो ये कमरा जो है ना पूरा रेडी हो जाएगा, इतना यानी साफ़ सुथरा हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। बाकी ये कि हर चीज़ मैंने यहाँ से साफ़ सुथरी कर दी है, एक एक चीज़ मैंने खुद रगड़ के साफ़ किए, तो पूरा और अच्छे से साफ़ हो गया। वैसे मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये आज सारे ये हटा के सोफ़े भी सर्फ से सारे रगड़ के साफ़ किए, तो क्लीन हो गए, सारे चमक रहे हैं हर चीज़, अल्लाह का शुक्र है। तो बस अब ये बिछाते हैं फटाफट से, और ये पर्दे वर्दे सारे क्लीन हो चुके हैं। देखिए कितना साफ़ सुथरा। ये सब धो के लगाए मैंने। ये सिल्वर प्ले बटन के जितने भी यहाँ पे शोपीस वगैरह रखे हैं। ये मेरे बच्चे की ट्रॉफीज़,
ये गिलाफ काबा। तो फाइनली ये हमारी चादर वगैरह बिछ गई, साफ सुथरी, कितनी प्यारी लग रही है ना। इसमें ग्रे कलर भी आ रहा है थोड़ा सा ना, तो शायद कंट्रास्ट में हो जाए मैचिंग। अब इंशाल्लाह चादर लाऊंगी ना इसी कलर में लाऊंगी, ताकि वन टोन लगे हमारा ड्राइंग रूम, अलग अलग कलर्स में ना लगे, सेम कलर्स में लगे ना, सॉरी सेम कलर में लगे एक ही। ये जो बहुत सारे कलर्स हैं ना, ये नहीं अच्छे लगते। वन टोन में ही लेके आऊँगी चादर इधर की जब जाऊँगी तो। ये और ये भी सूख गया हमारा धोया था ये मैंने, गीला हो रहा था, अभी भी पानी टपक रहा है इसमें से भाई तो बताइएगा आप लोग भी कि कैसा लग रहा है हमारा ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा होकर। अच्छा ही लग रहा होगा। ख़राब वॉलपेपर हमारा, अब ये भी मैं इसको सेट करती हूँ यहाँ पे सारा। इतना बुरा लग रहा है, गंदा संदा पेपर्स निकले ना, और ये ग्लू इसको लगाते हैं अभी। ऊपर से भी ख़राब हो रहा है। तो जी बस यहाँ मैंने वॉलपेपर लगाना स्टार्ट किया, और ये वॉलपेपर के पीस लकीली रखे हुए थे, तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो ये लगा देते हैं। काफ़ी दिन से जो है ना मेरे ये हाथ नहीं आ रहे थे कि मैंने इसको लगाने हैं, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था वॉलपेपर। कोई आए भी तो कितना गंदा सा लगता है ना। अच्छा, ये सील की वजह से हट जाता है ना थोड़ा सा। हमारी इस दीवार पर बहुत ही ज़्यादा जो सीलन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सीलन है इस जगह पर ना, शुरू से ही है। अच्छा, मेरे कमरे में भी बहुत ज़्यादा सीलन है, लेकिन वहाँ पे हमने पीवीसी शीट्स लगवा ली हैं, तो इस वजह से थोड़ी बचत हो गई है। वरना वहाँ जब वॉलपेपर था वो भी इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता था कि हमें हर कुछ अर्से बाद चेंज करवाना पड़ता था। लेकिन अब जब से शीट्स लगवाई हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हो गया। अगर किसी के घर पे जो ये सीलन होती है ये आ रही हो, तो वॉलपेपर ना लगवाएं। इसके बजाय आप पीवीसी शीट्स जो होती हैं ना, जो हमारे ड्राइंग रूम में और मेरे रूम में लगी हुई है शीट, वो वाली शीट लगवाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर भी रहती है, और यानी काफ़ी टाइम तक चलती भी है, लॉन्ग टाइम चलती है। वो मैंने कब की लगवाई हुई है, अभी तक अल्लाह का शुक्र है ख़राब नहीं हुई है। उसका बस थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बच्चे कोई तेज़ चीज़ उसके ऊपर ना मार दे। बाकी ये कि वो बहुत अच्छे से चल जाती है। अच्छा, ये होता है कि ये ज़रा सा हटता है, और वॉलपेपर थोड़ा सा भी अगर हट रहा होता है ना, तो हमारे बच्चे पकड़ के उसको पूरा हटा देते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो ये जो है ना, इतना गंदा लग रहा था सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए ही ना, बहुत गंदा सा लुक आता है। गंदा ऐसा लग रहा है जैसे नोच दिया जगह जगह से, बिल्ली ने खरोचे मार दिए। तो बस इसको मैंने कहा कि इसे भी चिपकाते हैं। वॉलपेपर की शीट्स जो जब वॉलपेपर लग रहा था ना, इसकी कटिंग्स बच गई थी, तो जब ही रख दी थी हमने उठाकर, क्योंकि हमारे अक्सर ऐसा ही होता है कि वॉलपेपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी जब लास्ट में आप देखेंगे ना, ये दीवार बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, लगेगा ही नहीं कि कहीं भी इसको वॉलपेपर के हमने जॉइंट्स लगाएं। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी लगाते हुए कि यार ये हम जो होते हैं औरतें, मतलब कितना हम अपने घर को मेंटेन भी करना है, हमें बच्चों को भी मेंटेन करना है, हमें घर भी मेंटेन करना है, हमें अपने आप को भी देखना है, और काफ़ी सारी जो है ना हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और हम कहते हैं कि हम हर चीज़ बहुत अच्छे से करें। ऊपर भी काम चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि अभी पेंट वगैरह चल रहा है, साफ़ सफाई हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ बिखरी हुई हैं। तो अम्मी का भी कमरा जो है ना ऊपर का झड़ रहा था, साथ में यहाँ भी चल रहा था, ड्राइंग रूम भी जो है ना मैंने आज साफ़ करा था। तो ये सारे काम हमारे इस वीक में जो है ना चलते रहे हैं। यहाँ ना ये देख रहे हैं, मैं इसके ना काउंट्स करके लगा रही हूँ, ताकि ना बिल्कुल ये काउंट करके लगाऊंगी ना इसके ब्लॉक्स, तो बिल्कुल सीक्वेंस में ही लगेगा। तो ये जो कटिंग्स है ना, मैं इसकी हिसाब से लगा रही हूँ कि बिल्कुल सही लगें, कोई ऐसा ना लगे कि आउट लग रहा हो और पता चले कि ये अलग से शीट लगी है या बाद में लगी है। आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हुआ था, बार बार आ रही है, बार बार जा रही, बार बार आ रही, बार बार जा रही। मैंने कहा आज जो है ना ये लाइट वाला खेल रहा है, किसी बच्चे को बिठा दिया है, वो बटन से खेल रहा है मैं कभी ऐसा होता है ना, तो मैं ये कहती हूँ किसी बच्चे को बिठा दिया है, बटन से खेल रहा है, वो बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, पता है। जैसे जो हाई वोल्टेज भी आ जाते हैं, कभी कभी लो वोल्टेज भी आ जाते हैं, जिससे बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, यूपीएस वगैरह की बैटरी डाउन हो जाती है, या फ्रिज वगैरह पे भी जो अगर बिना कंप्रेसर उसके स्टेबलाइज़र के रखा हुआ हो, तो उस पर भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए ना ये चीज़ें ना बड़े ध्यान रखनी पड़ती हैं इस चीज़ की भी, कि लाइट आ रही है जा रही है। तो खैर यहाँ सब चीज़ें बनती, सिर्फ यहाँ का जो सेवर था ना वो चल रहा था, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको बार बार लगेगा कि अंधेरा भी हो गया, फिर रोशनी हो गई, फिर अंधेरा, ऐसे करके हो रहा था। ये फ़ोल्ड करके रखी हुई थी ना शीट्स, तो इस वजह से ये ऐसी हो गई थी, तो इनको मैंने फिर से वो करा। अच्छा, जब ये मैं बोर्ड लगा रही थी ना,
ये जो जिससे ग्लू जो है, जो इसका नाम बॉन्ड है, तो ये लगा रही थी ना, जब मुझे एक आइडिया नहीं आया कि मुझे इससे जो है उससे लगाना चाहिए कार्ड वगैरह से, किसी चीज़ से, मैंने इसको फिंगर से ही डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। खैर वो इजीली हाथ धोया तो जब तो धुल गया था, लेकिन मुझे फिर भी इसको हाथ से नहीं अप्लाई करना चाहिए था। कार्ड जो होता है, जैसे कि जो थिक कार्ड होता है ना, जैसे शनाख्ती कार्ड का कार्ड होता है ना, इस टाइप का कार्ड जो होता है, उससे लगाती ना तो मैं ये बिल्कुल स्मूथ लगता और इजीली लग जाता। फिर मैंने जब ऊपर का लगाया था ना, जो सीढ़ियों के ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ का जब लगाया ना मैंने उसी से लगाया। लेकिन यहाँ ये छोटे छोटे जॉइंट्स है ना, मेरे जहन में ही नहीं आया कि मैं उससे लगाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं, हमें उससे लगाना चाहिए ताकि वो ईजी हो जाए। आप लोग भी अगर इस तरीके से कभी बॉन्ड वगैरह कुछ लगाए ना, तो वो कार्ड से लगाइएगा। वो मैंने शायद वीडियो नहीं बनाई है उसकी लगाते हुए, लेकिन उससे लगाएंगे ना तो आपका ईजी हो जाएगा काम। तो यहाँ देखिए जी, मैंने ये वॉलपेपर सेट किया यहाँ का, और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपने घर को पूरा मेंटेन करके रखती हूँ ना, तो और कोई बोले यार ये अच्छा हो रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, आप इस तरीके से करते रहा करें, तो ये अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि तमाम हाउसवाइफ्स और तमाम लेडीज़ जो भी अपने घर में इस तरीके से रहती हैं, वो अपने घर को इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से सजाती रहती हैं, संवारती रहती हैं, ख़ुद को भी सजा के संवारती हैं, अपने बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा जो है संवार के रखती हैं, उनकी तरबियत में भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है जो है ना अदा करती हैं। अच्छा, ये होता है कि आप ना हर चीज़ अगर आप सोच रहे होते हो ना, तो आप सबसे आखिर में ख़ुद को रखते हो, पहले आप कहते हो हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी फैमिली, ये सब चीज़ें आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती हैं। लेकिन इसके बाद आप अपने आप को देखते हो कि यार हम भी तो हैं, अपने आप को भी। तो इसीलिए मैं सबको कहूँगी कि आप लोग अपने आप को भी देखें, अपनी भी खैरियत मतलब सही रखें, अपने ऊपर भी तवज्जो दें, अपना भी ख्याल रखें। और अपनी सेहत का, सबसे बड़ी सेहत होती है, सेहत करोड़ों की है आज के दौर में तो भाई, क्योंकि अल्लाह ना करे आपको ज़रा सा कुछ हो भी जाता है ना, जैसे कि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अल्लाह रहम करे। हमारे शहर में तो बहुत ही ज़्यादा डेंगू आम हुआ हुआ है। हर बंदा जो भी जिससे भी मिल रहे हैं, तो वो फ़लाँ को डेंगू हो गया है, वो फ़लाँ को डेंगू हो गया है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे और इस वबा से बचाए रखे। अल्लाह पाक सबको जो है ना बीमारियों से महफूज रखे। तो बस यही है कि ये भी एक तरीके से जिस्म का सदका होता है, तो लेकिन फिर भी अल्लाह पाक महफूज रखे। डॉक्टर्स के पास जाओ, फिर डॉक्टर्स आपको कुछ कहते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ तो फिर वो कुछ कहते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक तमाम लोगों को महफूज रखे। और बस ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर चलती रहती हैं। यहाँ आप लोग मुझे अपने सिटी का भी बताइएगा कि आपके सिटी में क्या सूरत हाल है डेंगू की और टाइफाइड की। यहाँ पर डेंगू और टाइफाइड जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आम हुआ हुआ है अभी। हम जो हमारे घर में जो बच्चों को लेने आते हैं ना, ड्राइवर अंकल, उनकी वाइफ को भी हुआ हुआ है डेंगू। और इसके अलावा और भी लोगों को, मैंने कई लोगों को, जैसे जो हमारे नए घर में फासलिंग कर रहे हैं, उनकी भी तबीयत डेंगू की वजह से ही ख़राब है। वो आ नहीं रहे हैं कई दिन से, फासलिंग की वजह से काम रुका हुआ है। तो बस ये सब चीज़ें जो है ना वो चल ही रही हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप भी सबके लिए दुआ कीजिएगा। मेरे मामू की भी तबीयत ठीक नहीं है, छोटे मामू की, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी डेंगू का बताया था। तो अल्लाह पाक उन्हें साथ खैरियत से सही कर दिया। अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे मुकम्मल तौर पर, और उनके भी छोटे बच्चे हैं। अल्लाह पाक सेहत दे सबको ना। तो बस ये सब चीज़ें जब सुनने में आता है ना इंसान के, तो इंसान का दिल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। और बस दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। यहाँ ना आप लोग भी इस तरीके से कर लिया करें। अच्छा, मैंने बहुत सारे ना बैल्कनी और ड्राइंग रूम में कवर्स भी देखे हैं, तो मेरा दिल चाहता है मैं उसको ऐसे DIY करूँ, इस तरीके से चीज़ें करूँ। लेकिन यकीन करें, मेरा सिर्फ दिल चाहता है और मैं कर इसलिए नहीं पाती क्योंकि मुझे जो है ना मेरे बच्चे करने नहीं देते। वरना मुझे आर्ट का बड़ा ही शौक़ है, मैं यहाँ फूल बूटे बनाऊँ और पेंट करूँ और ये करूँ। लेकिन ना मेरे बच्चे मुझे बहुत, जब से हुसैन हुए ना, हुसैन के बाद से मैं ये आर्ट नहीं कर पाती। लेकिन इंशाल्लाह जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, इसको थोड़ी और समझ आ जाएगी। अभी क्या करता है, मैं ज़रा भी किसी चीज़ में घुसती हूँ ना, तो साथ ही मेरे घुस जाता है और फिर ये अपने आप को इतना गंदा कर लेता है, इस चीज़ में घुसना, उस चीज़ में। हुसैन में ये आदत ज़्यादा है, हसन में इतनी आदत ऐसी नहीं है। हसन मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, हुसैन भी प्यारा सा बच्चा है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें ना ये चीज़ बहुत है, मैं हर चीज़ खुद करके देखूँ, उसे खुद में घुसने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। मैं खुद, और वो मुझसे चिपका भी ज़्यादा रहता है ना, मेरे आगे पीछे ही रहता है कि मम्मा क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। वो मेरी एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखता है, इसीलिए शायद जो है ना वो हर चीज़ में मुझसे घुसता है। तो अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, स्कूल जाता है, तो उसकी एक्टिविटीज़ चेंज हो गई हैं, थोड़ा उसको टाइम भी मिलता है, फिर वो सो भी जल्दी जाता है। जैसे अभी भी ये दोनों सो चुके हैं, मैं इसके बाद ये सारा काम कर रही हूँ, बच्चे सो गए।
ड्राइंग रूम वगैरह समेट लिया था मैंने उनके जागते वक्त ही। फिर उनके साथ भी खेला, फिर उनको सुलाया, खाना वाना खिलाकर फिर इसके बाद जो है भाई मैं अपने ये काम कर रही हूँ जब मेरे बच्चे सो चुके हैं। अभी वो कमरा इसीलिए बंद है क्योंकि वो आराम फरमा रहे हैं और सुबह उनको स्कूल जाना है। ये होता है कि जब बच्चे को स्कूल जाना होता है ना तो मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी कहती हूँ कि बच्चों को काम निपटा के बच्चों को पहले सुला दूँ ताकि उनकी नींद पूरी हो। जब वो सुबह उठे ना उनको ऐसा ना हो कि नींद आ रही हो बहुत ज़्यादा। तो खैर ये देख रहे हैं हमारी दीवार कितनी प्यारी हो गई, साफ़ सुथरी और नई जैसी हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे हमने नया वॉलपेपर लगवाया है। और ये शीट्स जो बची है ना अभी ये देख रहे हैं कितना गंदा हो रहा है। ये यहाँ की और वहाँ ऊपर वाली, वो जो ऊपर वाला कॉर्नर था ना उसको मैंने उससे लगाया था शीट कार्ड से। तो बस यही आज की टिप थी, थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे भैया आप लोग, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।